बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब और आज हम बात करेंगे सदर ने जो इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि जो जनरल इलेक्शन है उनकी तारीख जो है वो नवंबर की उन्होंने दी है कि वो होनी चाहिए, मतलब तजवीज़ दी है कि ये तारीख होनी चाहिए। फिर उसमें बैकग्राउंड सारा बताया है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो नहीं आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत उनका इख्तियार है तारीख देने का। फिर जो वज़रा हैं, वज़ीर कानून है या वजारत कानून है, उनकी जानिब से भी ये इलेक्शन कमीशन के उस जो बयान था, इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ था, उसको सपोर्ट किया गया। और उसके बाद उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से जो इलेक्शन कमीशन है वो मुशावरत करे और मुशावरत के बाद ये मामला जो है वो तय करे और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेके जाए। तो हज़रात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बात तो ये है कि मलिक साहब से हम ये पूछेंगे कि इसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे हम, जो सदर का जो एक लेटर है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है, और दूसरा हम पूछेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा सकता है, अगर जा सकता है तो किस तरह जाएगा, और आखिर में फिर ये पूछेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास अगर ये मामला गया तो उसका आउटकम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताइएगा कि ये जो सदर ने खत लिखा है वो कहते हैं कि ये तारीख होनी चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कहा स्टेक होल्डर्स के साथ आप मुशावरत करें और मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं। इसकी क्या आप क्या समझते हैं, इसका क्या कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस लेटर को? देखिए, सदर पाकिस्तान को आज पीटीआई वाले दोस्त बड़े नाराज हैं कि जी उनको इलेक्शन डेट देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन डेट सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से देता। जब इलेक्शन कमीशन की मुशावरत नहीं कर रहा, सदर दे भी दे, पिछली दफा भी एक ब्लंडर किया गया बिल्कुल कि वो अलग बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स कर दी, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं चाह रहा था। तो ये मेरा ख्याल है सदर ने बड़ा ठीक किया है, और सदर ने, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रिसेंट इलेक्शन मैटर में, उसमें जैसे मुनीब अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर इलेक्शन डिले होने हैं किसी वजह से भी, कोई वजह है, तो उसकी अप्रूवल और डिक्लेरेशन के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन रिक्वायर है जब भी इलेक्शन डिले होगा। अभी भी इनफॉर्मली भी सुप्रीम कोर्ट को ने कहा था इलेक्शन कमीशन को, आपको याद है मैंने प्रोग्राम में आपकी किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मैटर लेके आया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया इलेक्शन कमीशन, और मामला जो है वो क्या नाम है, वो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये तय कर दिया कि हल्का बंदियां होंगी, और उसके बाद उन्होंने नहीं किया। और लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन फाइल हो गई, पीटीआई की हो गई, और 2-3 पिटीशन मुख्तलिफ आई हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो पिटीशन टेकअप नहीं हुई, नंबर लग गया। ये पिटीशन अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट में, चाहे इस मुल्क में मार्शल लॉ भी लगाया जाए तो एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट की जरूरी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट के लिए जो है आपको इलेक्शन कमीशन को अगर जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट की इंडोर्समेंट चाहिए। जस्टिस बंदयाल ने बड़ा वाइजली काम किया है, पहली दफा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने मामला अपने टेन्योर में नहीं टेकअप किया। वजह यह कि उनको अंदाजा था कि मेरे पास टाइम कम है, बिल्कुल टाइम कम है। अब ये काम काजी साहब के टाइम में आना है, काजी फाइज से, और ये टेकअप लाजमी होना है। और इलेक्शन अल्टीमेट इस मुल्क में जब होगी, सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन करेगी कि क्या डिलिमिटेशन के कानून के मुताबिक इलेक्शन डिले हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो सकते हैं या उसके बाद हो सकते हैं, ये अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सदर ने बिल्कुल ठीक किया मेरी समझ में। सदर ने जो इलेक्शन कमीशन को एडवाइस दी है ये उनको उस जजमेंट के मुताबिक है। उस जजमेंट का उन्होंने हवाला नहीं दिया, लेकिन यह है कि वो जजमेंट के मुताबिक ये है कि उनको जाना चाहिए। और आज फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सदर ने बिल्कुल ठीक किया। तो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को टेकअप करेगी, और सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। मतलब आपके कहने का ये है कि जो सदर ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन जाए, तो आप ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जाए या ना जाए, ये मामला आपको टेकअप होता नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कि मैटर ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उठाएगी कि मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन उसी अपनी जो मौक़िफ़ है उसी पे कायम रहता है, जी सदर ने जो मर्जी कर दिया है, हमारा कानून ये कहता है, वजारत कानून ने ये कह दिया,
तो सुप्रीम कोर्ट ये मामला टेकअप करेगी? सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये सबको पता है कि एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट की चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी बंदियाल साहब से रिलक्टेंट था, अब मे भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाए या ना जाए तो इनडायरेक्टली जुबैरी साहब की पिटीशन। अच्छा, वो अगर हो गई तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? देखिए सुप्रीम कोर्ट में मसला ये है कि मामला बहुत रहा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। देखिए वो फुल कोर्ट मेरा ख्याल है कि मे भी बन जाए या सिनेरिटी में बेंच बनेगा। अच्छा, ये कम अज कम है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो जजेस अब ड्राइविंग सीट पे हैं जो है वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट हर मामले में दादा नहीं बनना चाहिए। ठीक है कि जी हमारे पास है, हमारे ये वो माइंडसेट जो साकिब निसार से लेके बंदियाल वो खत्म हो रहा है। उसके 3 दिन रहे। अब ड्राइविंग सीट पे काजी फैसला होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और ये साइड लोग। तो अब इनका एक डिफरेंट अप्रोच है। अब देखें, इन्होंने पब्लिक इमेज का भी बड़ा ख्याल रखना होता है और मेरा ख्याल है ये रखेंगे। पब्लिक इमेज भी बड़ी जरूरी है और साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। अब ये मामला जो इलेक्शन वाला है, मेरा ख्याल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट वंस कोई ना कोई तो फैसला उसको करना होगा, अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। और ये में भी इलेक्शन, क्योंकि बहुत से जेन्युइन लोग ये भी समझते हैं कि डिलिमिटेशन का एक कानून है, तो उसके मुताबिक अभी एक रिसेंट जजमेंट आई जैसे मंसूर अली शाह की, तो इनका जी जो डिस्क्रिशन है इलेक्शन कमीशन की कि 90 दिन के मतलब है, ये उन्होंने एक और बात कर रहे थे कि 218(3) है कि वो डिस्क्रिशन का वो इस्तेमाल ऐसे नहीं कर, अगर उनके सामने एक कानून है पार्लियामेंट का बनाया तो उसको मद्देनजर रखें। अब 90 दिन का एक डिस्क्रिप्शन है, ये जो भी इख्तियार है, ड्यूटी है, लेकिन कानून है कि पहले डिलिमिटेशन होनी है। तो उनको एक, चाहे हम कह सकते हैं कि जी वो सीसीआई की मीटिंग मैलाफाइड थी, ये जो भी है, लेकिन एक उज़र तो है जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि इसका पोलिटिकली रिजॉल्व हो जाए। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सारी जमातों को मिला के उनको एक कंसेंसस और जल्द से जल्द इलेक्शन 90 दिन में नहीं तो कम से कम जनवरी या दिसंबर में इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल जब ये तय कर लिया कि पहले हल्काबंदियां होंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत नहीं की। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जब एक जो आपने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके जो मतलब साथी जजेस हैं, वो ये मतलब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है, उसको आज़ाद ही रहना चाहिए, हर मामले में हमने इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी है, क्या इसमें कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व करेंगे, इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन को वो समझते हैं कि आज़ाद इदारा है? देखिए वो बात तो ठीक है कि ये बात भी अब नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है जब इलेक्शन पीटीआई गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट इनइफेक्टिव कर दिए थे पहली दफा 58(2) भी के इस्तेमाल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पंजाब से 55,000 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खत्म कर दिया था। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पीटीआई ने, तो जस्टिस काजी फैसल ने इसका नोटिस दिया था। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को बुलाया था। ठीक है। और उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने कैसे कर दिया और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस कर। सही है। तो वो जजमेंट में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लोग उनकी अपनी जजमेंट, वो एक नोट था खैर जजमेंट, बाद में उन्होंने मामला जैसे गुजार को भेज दिया था। जैसे गुजार ने कहा था कि इलेक्शन उनको बहाल किया जाए। वो अलग बात है कि आप पीटीआई वाले कह रहे हैं आइन ये हो गया वो हो गया, तो वो लोकल गवर्नमेंट के लोग भी इलेक्टेड थे, 55,000 लोग थे, उनको मार्च में गुलजार साहब ने कहा बहाल किया, लेकिन बहाल नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट के बावजूद वैसे नहीं है। तो ये सारी तारीख है हमारी, जो ताकतवर होता है वही उसी के साथ चलता है। तो उस मामले में तो एस्टेब्लिशमेंट का जैसे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट भी नहीं था, इसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट भी है कि इलेक्शन थोड़े से लेट हो जाएंगे, जो भी आप कह सकते हैं कि जी महीना 2 महीने, वहां तो था भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये पोलिटिकल इशू अगर ज्यादा है, इलेक्शन अगर ये सारी पार्टी जो है एक पॉइंट पे आ जाए एजेंडे पे तो बेहतर है। पीटीआई भी मान जाएगी अगर महीना उनसे बात की जाए। अभी तो बताया लग रहा है कि उनसे बात भी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। मलिक साहब ने बताया कि सदर ने जो खत लिखा है वो क्या है, उसकी कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके असरात क्या होंगे और क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर आउटकम क्या होगा। तो आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।